Now moving towards question number 6. The question number 6 is let A, B, C आपके पास given है, binary relation find करना है. तो first of all you have to know about binary relation. कि what are the binary relation? Binary relation क्या होते हैं ये understand करने के लिए definition है. Binary relation from a set A to set B is a subset of A Cartesian product of B. यानी Cartesian product जब आप फाइंड करने के बाद उसका सबसेट फाइंड करोगे तो वो सबसेट जो है वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन. और सेट A टू सेट B तो बाइनरी रिलेशन जो है वो इसका A Cartesian product of B होगा और B टू A जो होगा B टू A B Cartesian product of A होगा. So every subset of A Cartesian product of is a binary relation from A to B. यानी सारे सबसेट जो है वो बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे A to B के. एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी वो लग रही होगी तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे एक एग्जाम्पल से जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है. क्वेश्चन नंबर 6 में A गिवन है A B C एंड B गिवन है X and Y सेट. Write two relation in AB. A in Cartesian product of B. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A Cartesian product of B. यानी A और B का Cartesian product हमेशा क्या होगा? A के सेट पहले आएंगे, A के एलिमेंट्स तो A X पहला ऑर्डर पेयर बन गया, फिर A Y. नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपका इसका हो जाएगा B X and B Y. Understand? And the third order pair, next order pair क्या हो जाएगा? C X and C Y. Understand? ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B यानी A टू B. अब इन ऑर्डर पेयर का सबसेट फाइंड करेंगे. यानी आपको पता है हमेशा every set has a empty subset. सबसेट जो है वो empty set is a subset of every set. तो पहले हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन 1 यानी बाइनरी रिलेशन 1 वो क्या हो जाएगा? empty set. Understand? This और this. ठीक है? या ये लिखें या ये लिखें. ये आपका पहला रिलेशन हो गया. एंड द सेकेंड रिलेशन आपका रिलेशन नंबर 2 यानी बाइनरी रिलेशन ऑफ सेकेंड इनका सबसेट. अगर इनके सबसेट बनाएंगे तो हर ऑर्डर पेयर सेपरेट करेंगे तो पहला ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? AX. रिलेशन आपका सेकेंड रिलेशन आपका फर्स्ट सबसेट हो जाएगा. सबसेट में आपके सेट के टुकड़े कर दोगे जिससे आपने सबसेट एक्सरसाइज 1.1 में आपने अंडरस्टैंड किया था. बिल्कुल उसी तरह से इसके सबसेट बनाएंगे तो हर ऑर्डर पेयर को सेपरेट करेंगे. ठीक है? और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 raised to power n यानी जितने ऑर्डर पेयर हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके सबसेट बनेंगे. नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट है 2 रिलेशन इन B into A. यानी सबसे पहले आप फाइंड करोगे B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A यानी आपके B के सेट पहले आएंगे फिर A के सेट आएंगे यानी X A पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा, फिर हो जाएगा X B सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड हो जाएगा X C. अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट हो जाएगा Y A Y B and Y C. ये आपके ऑर्डर पेयर हो गए B into A. अंडरस्टैंड? अब इसका रिलेशन 1 2 रिलेशंस फाइंड करने हैं तो पहला वही हो जाएगा empty जो कि हर सेट का सबसेट होता है. सेकेंड रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर X A. ये आपका पहला सबसेट है इस B into A का. I hope you have understand. Now third part है 3 relation in A. In A है it means A into A फाइंड करेंगे. A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के सेट को A के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट
ए सेम ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए दोनों के एलिमेंट्स, फिर हो जाएगा ए बी सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, थर्ड हो जाएगा ए सी, फिर हो जाएगा बी ए एंड बी बी, एंड द लास्ट थर्ड इज बी सी, नेक्स्ट इज सी ए, सी बी एंड द लास्ट इज सी सी। ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए ए इंटू ए के। अब इसके सबसेट फाइंड करना है, तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट जो है हर एक का सबसेट होता है, तो फर्स्ट रिलेशन जो हो गया वो सबसेट एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद 3 रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट आप सेपरेट करके लिखोगे हर ऑर्डर्ड पेयर को ए को, ठीक है। पहला ऑर्डर्ड पेयर सेपरेट करके आ गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है आपका ए बी, तो ये आपका थर्ड रिलेशन हो गया। यानी हर ऑर्डर्ड पेयर को सेपरेट करके लिखोगे सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें 3 रिलेशंस फाइंड करने थे, जो कि हमने R1, R2, R3 फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल रिलेशन इन बी। ऑल रिलेशन इन बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू बी करेंगे, बी के सेट के साथ बी के सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी के। अब इसके ऑल रिलेशन फाइंड करने हैं। ऑल रिलेशन यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 जो कि हो जाएगा 16, यानी टोटल रिलेशंस इसके कितने बनेंगे 16। R1 जो है वो आपका एज इट इज एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हर उसका सबसेट जो है एम्प्टी सेट होगा। R2 में आप सेपरेट करोगे, लिखोगे x इंटू एक्स पहला रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन और क्या होगा नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स वाई सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। R4 क्या हो जाएगा वाई एक्स थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। R5 लास्ट वाई वाई ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। इसी तरह से R6 फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स एक्स एंड एक्स वाई, जैसे सबसेट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस हम उसी तरह से चलते रहेंगे। R7 एक्स एक्स फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्डर पेयर वाई एक्स, अंडरस्टैंड। R7 R8 फर्स्ट एंड फोर्थ ऑर्डर पेयर वाई वाई। इसी तरह से आप सारी R8 R9 R10 पूरे 16 रिलेशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 ऑर्डर्ड पेयर है तो 16 सबसेट बनेंगे, 16 रिलेशंस भी बनेंगे। हर सबसेट इसका रिलेशन कहलाएगा जो कि 16 होगा। इसी तरह से कॉपी करते हुए आप आगे बढ़ोगे सबसेट करते हुए, और PDF आपको हेल्प करेगा अपने आंसर को चेक करने में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड and can do your students। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि हाउ मैनी रिलेशंस कैन A इंटू बी हैव इफ सेट A हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 3 एलिमेंट्स। यानी सेट A के 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास और सेट B जो है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 12, यानी आपके पास 12 जो हैं ऑर्डर्ड पेयर फाइंड बनेंगे। अगर इस 12 ऑर्डर्ड पेयर के हमें रिलेशंस निकालने हो बाय द फार्मूला ऑफ 2n, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 12 एंड इट इज़ इक्वल टू 4096। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सेट के 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट के 3 एलिमेंट हैं, और हमने जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपको 12 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो 12 ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन बन गया, उसमें से अगर हमें उसके सारे बाइनरी रिलेशंस बनाने हो तो बाय द फार्मूला ऑफ 2n
हमने 2 की पावर रखी 12 एंड इट इज़ इक्वल टू 4096। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन आपको कितने मिलेंगे, यू विल गेट 4096 रिलेशंस बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 4 and 3 एलिमेंट्स। ओके, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है कि द लिस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 0 1 2 3, 4 into 4 एलिमेंट्स हैं। और जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 4 4 16, और आप यहाँ देखें कि हमने इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद 16 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। ये टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ए और बी का, और हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे रिलेशंस बनाने जिसमें ये कंडीशंस जो हैं वो फॉलो होंगी। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ ऐसा रिलेशन बनाना है जहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा एलिमेंट बराबर हो, यानी ए इज़ इक्वल टू बी। तो हमने अपने पूरे जो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था वहाँ से सेलेक्ट किया और ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट किए जहाँ पर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर है। सो वी गॉट 3 ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3, और हमने इनको क्लोज कर लिया कर्ली ब्रैकेट में और रिलेशन जो है वो बना लिया। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज a प्लस बी इज इक्वल टू 4। हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने जहाँ पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को सम करें तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए 4। सो हमने वहाँ से अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था वो सेलेक्ट किया। सो सेकंड रिलेशन हमने बनाया 1 3, क्योंकि 1 प्लस 3 इज़ 4, 2 2 बिकॉज 2 प्लस 2 इज़ 4, 3 1 because 3 plus 1 is 4, and 4 0 because 4 plus 0 is equal to 4. Now moving on the third condition, अब आपके पास तीसरी कंडीशन क्या है कि A is greater than B। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको सेलेक्ट करने हैं जहाँ A की वैल्यू जो है वो B से ग्रेटर हो। सो हमने जो रिलेशन बनाया वहाँ पे दिस इज़ 1 0 because 1 is greater than 0, next 2 0 3 0 4 0 2 1 3 1 4 1 4 2 and 4 3। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट फोर्थ कंडीशन, A डिवाइड्स B, यानी आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने जहाँ सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 1, 2 divided by 2 is 2, 3 divided by 3 is 3। ठीक है, now 0 divided by 1 is 0, 0 divided by 2 is 0, 0 divided by 3 is 0, and 0 divided by 4 is 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को सेलेक्ट करके अपना नया रिलेशन बनाया। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड पेयर को आइसोलेट करना है, निकालना है वहाँ से, और उनको कर्ली ब्रैकेट में लगाकर एक नया रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में सब इस क्वेश्चन को करेंगे।